भारत और बांग्लादेश का जो ये वर्ल्ड कप का लफड़ा चल रहा था, इसको आईसीसी ने खत्म कर दिया है। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो मांग थी वेन्यू चेंज करने की, आज उसका लास्ट डे था और बीसीसीआई ने स्कॉटलैंड को बोल दिया है कि आप 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आप अपनी तैयारियां शुरू कर दें। स्कॉटलैंड को तो यह बोल दिया गया है, बट अब उनका क्या होगा जो बेगानी बारात में अब्दुल्ला दीवाने बने घूम रहे थे। पाकिस्तान जो डेली एक चोचा छोड़ रहा था कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे अगर बांग्लादेश को निकाल देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, अब किधर जाएंगे वो? क्योंकि आईसीसी ने सीधा एक्शन लिया है कि वेन्यू चेंज नहीं होंगे। अब वो टाइम भी चला गया है, अब बांग्लादेश के साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगी। आईसीसी ने बोल दिया है साफ। कहानी आप सबको पता है, 2 दिन पहले आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि आप 21 तारीख तक हमें बता दें कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उसके जवाब में जो बांग्लादेश के स्पोर्ट एडवाइजर हैं, उन्होंने एक बेतुका बयान आके दे दिया, उसका कोई भी मतलब नहीं था। भाई आप मानते हैं कि आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, आप जिद पे अड़ गए हैं, बट ये जिद आपको ले डूबेगी और बांग्लादेश को ये जिद ले डूबी। किसी के कहने में आने से क्या दिक्कतें आती हैं, ये आप बांग्लादेश के केस में देख सकते हैं। बांग्लादेश को सपोर्ट मिला पाकिस्तान का, झूठी खबरें पाकिस्तान ने चलाई और वो बेवजह में इन्होंने अपने कैंप रोक दिए हैं, पाकिस्तान वालों ने तैयारियां रोक दी हैं वर्ल्ड कप की। इसमें दूसरी टीम का क्या जा रहा है? क्या दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप आईसीसी पे? जैसे आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर किया है, ऐसे ही ठाके पाकिस्तान को भी बाहर कर देंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान बांग्लादेश का बहुत ज्यादा ड्रामा हो गया था। किसी भी बात पे आगे ये रेडी नहीं हो रहे थे, बस बच्चों की तरह एक जिद लगाई हुई थी, एक बात पे अड़े हुए थे कि हमें इंडिया नहीं जाना, और कोई भी रास्ता इन्होंने निकालने की कोशिश नहीं की बीच का। सिर्फ एक ही बात बोलते रहे कि हमें इंडिया नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। उसका नतीजा क्या हुआ? आप इंडिया तो आए या नहीं आए, आपको वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया गया है। ये चीजें मीडिया में चल रही थी कि आईसीसी कुछ एक्शन ले सकता है और उन्होंने एक्शन लिए। कहानी शुरू होती है, आईसीसी 21 तारीख को बोर्ड के साथ मीटिंग करता है, 18 बोर्ड के साथ, क्योंकि 20 बोर्ड T20 में खेल रहे हैं, उसमें से 2 बांग्लादेश पाकिस्तान को वो शामिल नहीं करते हैं और वोटिंग करते हैं कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल चेंज हो या ना हो। इसमें 18 वोट में से 16 वोट आईसीसी के हक में जाती है कि अब शेड्यूल चेंज नहीं होगा वो शेड्यूल चेंज। अब इसमें वो 2 टीमें कौन सी है जिन्होंने बोला कि आप कर सकते हैं ये? उसमें फर्स्ट है श्रीलंका, जिन्होंने बोला कि आप चेंज कर सकते हैं। वो हमें समझ आता है कि श्रीलंका क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको 4 मैच एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। दूसरी टीम थी जिम्बाब्वे, क्योंकि जिम्बाब्वे का भी कुछ नहीं है, 3 मैच खेलेगी, शुरू के लेगी स्टेज के, उसके बाद घर से बाहर हो जाएगी, तो उसको भी कुछ नहीं पड़ी। बाकी 16 मेंबर जो थे उन्होंने आईसीसी के हक में वोट किया और यहां से पत्ता साफ हुआ बांग्लादेश का। बांग्लादेश क्रिकेट अब किस मोड़ पे जा रही है, किस तबाही में जा रही है, अब इनको पता चलेगा। जो ये झूठी शान, झूठी इज्जत लेके घूमते हैं ना, ये बर्बाद कर देती हैं चीजों को। जैसे अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड होगा, ये जो वर्ल्ड कप से बाहर निकाला गया है, ये कोई वर्ल्ड कप से बाहर नहीं है सिर्फ, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अभी पाबंदियां भी लगेंगी, ठीक है, प्लेयर्स, बड़ी बड़ी टीमें अब जाने से मना करेंगी, 100 लफड़े होंगे जिसमें बांग्लादेश फंसता जाएगा, निकल नहीं सकता। साउथ अफ्रीका को इन चीजों से निकलने के लिए 22 साल लगे थे। 22 साल के बाद उन्होंने कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था। और बांग्लादेश की जो हालत है इस वक्त, ये 10 दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जीडीपी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो क्रिकेट से ही आता है। अगर क्रिकेट आपके यहाँ पे बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा,
तो फिर आप सोच लीजिए बांग्लादेश किधर जाएगा। वैसे भी बांग्लादेश की क्रिकेट सिर्फ फैंस के लिए है, क्रिकेटर कुछ नहीं करते, आज तक कोई ट्रॉफी नहीं जीती। बहुत कुछ है बांग्लादेश को सुधारने के लिए, बट बांग्लादेश गया दूसरी उसमें, पाकिस्तान का चमचा बना रहा और पाकिस्तान के कहने पे ये बिल्कुल अड़ा रहा और अड़ने का नतीजा आपने देखा क्या हुआ कि खत्म हो गया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। आईसीसी से आप पंगा ले रहे हैं भाई, जो क्रिकेट को चला रहा है, जो आपको डॉलर्स दे रहा है, वो जो क्रिकेट को पूरा मैनेज कर रहा है, आप उसी के खिलाफ जाके खड़े हो गए। और आपकी जो हस्ती है, जो औकात है, वो दुबई में जो आईसीसी का ऑफिस है उसके गेट तक पहुंचने की नहीं है। जो कारनामे आपके क्रिकेट में हैं, हर वर्ल्ड कप खेलने आते हो, किसी के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाते, हर T20 वर्ल्ड कप खेलते हो, मतलब आईसीसी की ट्रॉफी सारी खेलते हैं। और इनके अगर बोर्ड के ऑफिस जाओ तो जो ट्रॉफी का जो खाना है ना, अलमारियां हैं, वो खाली मिलेंगी आपको, बिल्कुल खाली, एक ट्रॉफी नहीं इसमें मिल सकती आपको। ठीक है, तो ये चीजें गलत है। बांग्लादेश को भारत खेलने आना चाहिए था, ठीक है, या शांति से बात करनी चाहिए थी। जो ये अड़ियलपन होता है ना आदमी का, ये अड़ियलपन खत्म कर देता है आदमी को, बिल्कुल खत्म कर देता है। ये आप निजी जिंदगी में भी देख सकते हैं, क्रिकेट में तो खासकर होता है कि चीजें आपको है ना बड़ा शांत रह के कंट्रोल करनी पड़ती है, बड़ा शांत रह के। ऐसे नहीं कि एकदम हवा में आ गए और बोल दिया कि भाई हम नहीं जाने वाले, हम कुछ नहीं करने वाले, कर देंगे। क्या हुआ? आपका पत्ता कट हो गया। अब रही फाइनेंशियल बात, तो ये चीजें पहले ही साइन हो चुकी होती हैं कि उस सर्कल में आपको कितने आईसीसी ट्रॉफी खेलनी होगी, कितने आपको पैसे मिलने वाले हैं। तो फाइनेंशियल लॉस तो इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का होगा नहीं, बट ओवरऑल देखा जाए तो बांग्लादेश गड्ढे में गिर चुका है, गड्ढे में गिर चुका है। अब एक तरफ पाकिस्तान में पूरा शोर मचा हुआ है कि बांग्लादेश अगर नहीं गई खेलने तो इंडिया को नुकसान होगा। इतना बड़ा बोर्ड है, अगर 2-4 मिलियन का नुकसान हो भी गया तो वो बीसीसीआई के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इनको इनकी औकात दिलाना सबसे ज्यादा जरूरी था कि आप किससे पंगा ले रहे हैं भाई। मानते हैं इस बात को कि आप आईसीसी का सहारा लेके सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहे हो बीसीसीआई को। और बीसीसीआई कौन है? बांग्लादेश का दादा, पाकिस्तान का बाप, ऑफिशियली है ये। कोई झूठ बोलता होगा कि हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे दादा हैं, बट बांग्लादेश और पाकिस्तान के केस में बिल्कुल साफ है कि बांग्लादेश भारत का पोता है और पाकिस्तान भारत का निकम्मा बेटा है। मतलब भारत पाकिस्तान का बाप है और बांग्लादेश का दादा। तो आप अपने दादा से दुश्मनी मोल लेने की कोशिश कर रहे हो, उनको झुकाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा होना नहीं था। और आईसीसी ने बिल्कुल सही किया कि बांग्लादेश को बिल्कुल उखाड़ फेंका, उखाड़ दी हैं जड़ें बांग्लादेश की आईसीसी ने। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए।